हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो आपकी तैयारी भी अच्छी होगी, सब लोग बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं हम सीआई की दूसरी क्लास। हमने सीआई की पहली क्लास में ये सीखा था कि सीआई होता क्या है, सीआई के कॉन्सेप्ट क्या है, सीआई को हम निकालते कैसे हैं, किस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए, प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात क्या होता है, इन सब बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है। हाफ ईयरली अगर कंपाउंडेड है तो क्या होगा, अगर ईयरली कंपाउंडेड है, वार्षिक रूप से संयोजित है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है या फिर तिमाही संयोजित है, इन बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है। तो बेसिक सी जो बातें थी उन सब पर हम पहली क्लास में बात कर चुके हैं और बहुत ही बढ़िया सवाल भी किए थे, एकदम लाजवाब। ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीआई की दूसरी क्लास। एक बहुत ही शानदार और बेहद खूबसूरत सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। देखो, सीजीएल मेंस 8/8/2022 का सवाल है, तो मतलब अभी लेटेस्ट में आया हुआ सवाल है 2022 में। ठीक है। 2023 में तो अभी हुआ ही नहीं ना एग्ज़ाम, अब होगा। तो 2022 का एकदम लेटेस्ट, खतरनाक, ज़बरदस्त, मज़ेदार सवाल है भाई, मज़ा आएगा। तो देखो भाई, एक तो है हेमू। अब हेमू लड़का है लड़की है वो तो मुझे भी नहीं पता। और दूसरी है रुणा ने 15,000 रुपये तथा 20,000 रुपये की राशियों को क्रमशः 20% तथा 30% प्रतिवर्ष की दर से सीआई पर निवेश किया। यदि दोनों के लिए समयावधि 3 वर्ष हो तो हेमू तथा अरुणा द्वारा अर्जित कुल सीआई कितना होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। मैं हर बार आपको यही बोलता हूं कि मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद से ट्राई करें। आपको जिस तरीके से भी आता है, मैं मानता हूं कि मेरे तरीके से तो आपसे पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको जिस तरीके से भी आता है सवाल, उस तरीके से पहले आप खुद करें। ठीक है। उसके बाद में मेरा सॉल्यूशन देंगे तो आपको मज़ा आएगा, वरना ऐसे देखने से मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। तो लो भाई शुरू करते हैं, फोड़ते हैं। तो भाई क्या बात है, हेमू यार तो 15,000 रुपये कमा रहा है और जो अरुणा है 20,000 रुपये कमा रही है। गलत बात है हेमू यार, गलत बात है ना यार, समझो यार। मतलब चलो फालतू की बात नहीं भाई, मजाक हम बाद में करेंगे, पहले सवाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बड़े ही खूबसूरत तरीके से नाम लिखा, हेमू का नाम लिखा भाई। तो हेमू जो है 15,000 रुपये निवेश करती है सीआई पर 20% की दर से। कितनी दर से करती है? 20% की दर से। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 होता है। तो पहले हेमू का निकाल लेते हैं। 3 साल की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट ईयर, यहाँ पे सेकंड ईयर और यहाँ पे थर्ड ईयर। तो आप बोलोगे कि सर 15,000 का 1/5 आएगा, तो 15,000 का 1/5 कितना मिल जाएगा? 3,000 रुपये। पहली साल जो हेमू को ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 3,000 रुपये। दूसरी साल आप बोलोगे सर ये 3,000 तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस 3,000 पर 1/5 और आएगा, तो 3,000 का 1/5 कितना होता है? 600 रुपये। तो दूसरी साल जो ब्याज मिलेगी वो टोटल कितनी मिल जाएगी? 3,600 रुपये। अब तीसरी साल में 3,600 तो ब्याज आएगी आएगी, लेकिन 3,600 का 1/5 और आएगा। ये सब मैं आपको पहली क्लास में सिखा चुका हूँ। ठीक है। तो 3,600 का 1/5 कितना होता है मेरे दोस्त? देखो ये हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 36 दूना 72, 720 रुपये। कितने होते हैं? 720 रुपये। ठीक है। चलो भाई अब देखो हमने कैसे किया, हमने 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, इस जीरो की जगह मैंने 2 बार काट दिया। 360 को 2 से गुणा करूंगा 720 आएगा, ऐसे मैंने काटा है। ठीक है। आप अपने हिसाब से काट लेना। ठीक है। तो कितना ब्याज हो गया भाई? टोटल कितना हो गया? तो ये हो गया 3,600 और 720, तो इसमें ऐड कर देते हैं। ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 2, 6 से 12 और 1 13 का 3, हासिल का ये हो जाएगा 4320, 4,320 रुपये। तो टोटल हेमू को जो ब्याज मिली वो कितनी मिली भाई? तो आप बोलोगे सर 3,000 और 3,000, यहाँ पे 6,000, 6,000 और ये कितना हो गया? 4, 10,000, 10,000 और ये 920। तो टोटल जो ब्याज मिली वो मिली 10,920 रुपये।
तो भाई जो हेमू को जो ब्याज मिली वो 10,920 रुपये मिली भाई। अपने हेमू को तो निकाल दिया, अब निकालते हैं हम अरुणा का, निकालते हैं भाई। ये तो कुछ ज़्यादा ही कमा रही है ना यार, 20,000 रुपये। इसका ब्याज तो भाई ज़्यादा आएगा, मानना पड़ेगा यार, हेमू को भी टक्कर दे रही है ये तो लो भाई 15,000 रुपये कमाती, सॉरी कितना है 20,000 रुपये। तो हमने यहाँ पे लिखा ये हो गई हमारी अरुणा जी। लो भाई जी लगा दूँ क्या, चलो रहने दो, ज़्यादा बहाव नहीं देना है, ठीक है। तो ये 20,000 रुपये कमाती है, 20,000 रुपये, और 30% का ब्याज लेती है। ब्याज कितना लेती है, 30%, और टाइम कितना है 3 साल। तो यहाँ मैंने लिखा फर्स्ट ईयर, और यहाँ लिखा सेकेंड ईयर, और यहाँ लिखा थर्ड ईयर। तो पहली साल में 30% का मतलब होता है 3/10, ठीक है। तो 20,000 का 3/10 कितना ब्याज आएगा भाई, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 2,000 को 3 से गुणा करूंगा, 6,000 रुपये ब्याज के आएंगे। पहली साल 6,000 रुपये ब्याज के आएंगे, ठीक है। दूसरी साल देखो 6,000 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 6,000 का 3/10 हो रहेगा, तो कितना हो जाएगा, 600 को 3 से गुणा कर दो भाई, 1,800 रुपये। तो ये हो जाएगा 7,800 रुपये। अगली साल तीसरी साल 7,800 रुपये तो आएगा ही आएगा, और इसका 3/10 हो रहेगा, तो 780 को 3 से गुणा करना पड़ेगा भाई। तो देखो 780 को 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 0, 8 या 24 का 4, हासिल का 2, और 7 या 21, 21 और 2 22, 23, ये आ जाएगा 2340। तो टोटल कितना ब्याज हो जाएगा, इनको जोड़ते हैं, 0 और 0 0, और ये हो जाएगा 4, 8 और 3 11 का 1, और ये 7 और 3 10, 10,140 रुपये। तो टोटल अरुणा को ब्याज कितना मिला, 6,000 तो यहाँ पे, और 7,000 यहाँ पे, तो 6 और 7 कितना हो गया, 13,000, 13 और 10 यहाँ पे 23,000। अब 23,000 और इनको जोड़ेंगे 940, 23,940 रुपये। तो ये हमारे पास आ गया अरुणा का ब्याज। अब हमें पूछा है कि इनके द्वारा कुल ब्याज कितना है, तो 10,920 और 23,940, इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा भाई। तो देखो ये हो जाएगा 23,000 और 10,000 33,000, 33,000 के आसपास केवल एक ही ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से, 33,000 ये रहा। 33,000 के पास में हमारा केवल एक ही ऑप्शन है, 34,840। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। 34,860 रुपये हमारा इस सवाल का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है भाई। तो बोलो मज़ा आया नहीं आया, बोलो भाई, अरे बोलो मज़ा आया नहीं आया, मज़ा आया ना। तो 34,860 रुपये हमारा इस सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर। चलो इस सवाल को करने का मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है। इस सवाल को करने का दूसरा तरीका आपके कदमों में फेंका जा रहा है भाई, फेंक के मार देता हूँ मैं आपकी छाती पे। लो भाई पकड़ो, तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको साफ करता हूँ फिर। देखो भाई इस सवाल को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो ये हो गया हमारा हेमू हो गया जी, ठीक है। ये 20,000 रुपये की राशि 20% पर देता है, 20% पर देता है, तो 20% का मतलब हो गया 1/5। 20% का मतलब यही होता है 1/5। मैं ये बोलूँगा कि अगर इसने 5 रुपये उधार दिए हैं, 5 रुपये अगर इसने उधार दिए हैं, तो 1 साल के बाद में 6 रुपये वापस लेगा, क्यों, 5 पे 1 ब्याज मिल जाएगी, 5 पे 1 ब्याज मिल जाएगी, तो 5 रुपये 1 साल बाद में कितने हो जाएंगे, 6 रुपये, ठीक है। अब हमें इसने टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष, तो टाइम 3 वर्ष है, तो अगर मैं टाइम को 3 से गुणा करूंगा तो पावर कितनी हो जाएगी, 3 से गुणा हो जाएगी। लो भाई पावर भी 3 से गुणा हो गई। तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 साल में जो पैसा है वो 125 से कितना हो जाएगा, 216 रुपये 3 साल में, ये हम बोल सकते हैं। ये मैंने आपको पहली क्लास में सिखाया है। ये प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या है, अनुपात, मूलधन और मिश्र धन का क्या आ गया, अनुपात आ गया, ठीक है। चलो भाई अब आप बोलोगे कि सर इसने रुपए कितने दिए, 15,000 रुपये दिए, तो 125 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 15,000, ठीक है भाई। तो 125 की वैल्यू 15,000 है, तो हमें कितने की निकालनी है, तो आप बोलोगे सर ब्याज कितना आएगा, यहाँ से देखो
अगर 216 में से 125 को माइनस करेंगे तो ब्याज कितना आएगा यहाँ भाई? ब्याज आएगा यहाँ पे 75। 75 और 16 कितना होता है? 75 और 16 हो जाएगा हमारा 91। तो ब्याज आएगा 91। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर मैं 25 से काटूँ तो 25 छिक गए और ये 25 से कटेगा 5 बार। ठीक है, और ये 5 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा भाई? 120 बार। तो हम बोल सकते हैं एक की जो वैल्यू आई वो 120 आई। अगर एक की वैल्यू 120 है तो 91 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? तो 91 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, इसको 91 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्त। तो ये आ जाएगा 0, 12 एकम 12 हासिल की 1, 12 नंबर 108, 108 और ये कितना हो जाएगा? 109। तो ये आ गई हमारी हेमू की ब्याज। 10,920 रुपये हमारी क्या आ गई? हेमू की ब्याज आ गई। चलो भाई अरुणा की बात कर लेते हैं। लो भाई हमने यहाँ पे नाम लिखा इनका, सुंदर सा, सुशील सा, प्यारा सा। कितने रुपए हैं भाई? ब्याज कितना लेती है? 30% ब्याज लेती है। लो ब्याज भी 30% लेती है यार, मरवाएगी। 30% का मतलब हो गया 3/10। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर इसने 10 रुपये दिए हैं तो वो 1 साल के बाद में 13 रुपये हो जाएंगे। 10 रुपये अगर इसने दिए हैं तो 10 पे 3 ब्याज मिलता है ना, 10 13 हो जाएगा 1 साल बाद में, लेकिन 3 साल का टाइम है। तो टाइम को अगर 3 से गुणा करूँगा तो पावर भी 3 से गुणा हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर ये 1000 से 3 साल में कितना हो जाएगा? 13 का क्यूब कितना होता है भाई? देखो 13 का क्यूब होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, और इसको 13 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा? देखो 13 नंबर 117 का 7 हासिल की 11, 13 छिक्का 78, 78 और 11 कितना होता है? 89, 89 का 9 हासिल का 8, 13 एकम 13, 13 और 8 कितना होता है? 21। तो ये आ जाएगा 2197, 2197। ठीक है, ये हमने 13 का क्यूब निकाल दिया। चलो तो अब आप बोलोगे ब्याज कितनी मिलेगी यहाँ पे? भाई 1000 रुपये इसने इन्वेस्ट किए और 3 साल के बाद में इतना उसे मिश्र धन मिला, तो ब्याज कितना मिल गया? ब्याज मिल गया 1197 रुपये। अब आप बोलोगे सर इसने 1000 रुपये इन्वेस्ट नहीं किए, इसने तो 20,000 किए ना, तो 1000 की जो वैल्यू है वो है 20,000। तो देखो 3 0 से 3 0 कट जाएगी, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त? 1 की वैल्यू आएगी 20। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 20 से गुणा कर दो मास साहब, तो ये आ जाएगा 0। 2 से गुणा करूँगा 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, और 9 दूनी 18, 1 19 हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, और 2 एकम 2, 23,940 रुपये आ गए हमारे, इनका ब्याज आ गया। ठीक है, तो इनको दोनों को जोड़ देते हैं, 23,940 और 10,920। तो जो टोटल ब्याज आएगी वो टोटल ब्याज कितनी हो जाएगी भाई इन दोनों को जोड़ने पर? अरे वो ही थी ना 34,000। कितना आया था आंसर? मैंने तो ऑप्शन भी मिटा दिया यार, 34,860 रुपये आया था शायद, जहाँ तक मुझे याद है 34,860 रुपये आया था। ठीक है, या फिर आप जोड़ के देख लेना, ठीक है, जो भी आया था। तो एक तरीका ये हो गया हमारा इस सवाल को करने का। तो इस प्रकार से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं, और पहले वाला तरीका भी बढ़िया था, ये वाला तरीका भी बढ़िया है, दोनों तरीके एकदम बढ़िया है, लाजवाब है भाई दोनों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 लो भाई, सवाल नंबर 2 लो भाई, आ गया सवाल नंबर 2। राहुल जी आ गए भाई, राहुल जी आ गए। लो भाई राहुल जी क्या बोल रहे हैं? तो राहुल जी के पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है, इन्होंने योजनाओं में भाई निवेश करना शुरू कर दिया, डबल करना शुरू कर दिया यार पैसा। 2 योजनाओं ए और बी में सीआई पर बराबर रकम का निवेश किया, मतलब पैसा बराबर रकम है। ठीक है, योजना ए के तहत ब्याज दर 10% पर एनम है। पर एनम का मतलब होता है वार्षिक। ठीक है, ये मैं आपको पहले लेक्चर में सिखा चुका हूँ। और योजना बी के तहत 12% पर एनम थी। योजना ए में निवेश की राशि पर 2 साल बाद ब्याज कितना मिलता है? 1050। योजना बी के तहत 2 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा आपको बताना है, यदि ब्याज दोनों योजनाओं में सालाना सीआई है, मतलब कि वार्षिक संयोजित है। ठीक है, सालाना सीआई है मतलब वार्षिक संयोजित है। सीजीएल मेंस 2019 का सवाल है, फोड़ते हैं भाई। देखो क्या है, तो यहाँ पे देखो क्या मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ब्याज पहली साल कितनी है? तो 2 योजना है,
योजना नंबर ए, योजना नंबर ए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर योजना नंबर ए है, तो इसमें देखो क्या आएगा, देखो फर्स्ट ईयर और यहाँ पे लिखा मैंने सेकंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर ब्याज कितना मिलेगा 10%, योजना ए में ब्याज कितना है 10%, तो पहली साल तो ब्याज 10% ही मिलेगा। तो भाई पहली साल जो ब्याज है वो कितना मिलेगा 10% मिलेगा, और दूसरी साल 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, दूसरी साल 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस 10% का 10% और मिलेगा। तो 10% का 10% कितना होता है भाई, 10% का मतलब 1/10 होता है ना, तो 10% का 1/10 कितना होता है 1%। तो टोटल जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी 11%, टोटल जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी 11%। तो आप बोलोगे कि सर 10% तो यहाँ आ गई, 11% यहाँ आ गई, जो टोटल ब्याज है वो कितनी मिली 21%, 21% हमें टोटल ब्याज मिलेगी भाई, ठीक है। अरे बोलो नहीं समझ में आया क्या यार, इसे क्या कर रहे हो। 21% जो ब्याज मिलेगी वो टोटल मिलेगी। अब ये देखो 21% हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। मान लेते हैं कि पहली साल हमारी जो दर है वो है A%, हमारी दर कितनी है A%, ठीक है। तो पहली साल तो ब्याज मिलेगा A%, दूसरी साल जो ब्याज है, दूसरी साल जो ब्याज है वो मान लेते हैं दर है B%, तो दूसरी साल ब्याज मिलेगा B%, लेकिन इस B% के साथ में इस A% का भी B% मिलेगा, तो इस A% का भी B% मिलेगा, ठीक है। ऐसे इस A% का भी क्या मिलेगा B%। नहीं बात समझ में आई। अरे यार तुम ऐसे क्या कर रहे हो, देखो वापस समझो। पहली साल ब्याज कितना मिलेगा 10%, दूसरी साल में ब्याज ये 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस 10% का 10% और मिलेगा 1%, तो टोटल ब्याज हो गई 11%, तो टोटल ब्याज कितनी हो गई 21%। अब ये 21% हम कुछ लोग इसको ये बोलते हैं सक्सेसिव है, कुछ लोग क्या बोलते हैं सक्सेसिव। तो देखो ये तो मैंने आपको सिखाया है ना भाई, ये तो मैं आपको कब से सिखा रहा हूँ, पहली वीडियो से सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पहली साल ब्याज मिली हमें A, दूसरी साल ब्याज मिली B, लेकिन दूसरी साल में इस B का भी हमें A% मिलेगा, इस B का भी हमें A% मिलेगा। तो इसको आप सक्सेसिव भी बोल सकते हो, और चाहे तो ऐसे फॉर्मूला बोल लो, चाहे जैसे हमने समझा है ऐसे समझ लो, कैसे ही समझ लो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर पहली साल हमारी जो रेट है वो 10% है, दूसरी साल भी हमारी जो रेट है वो 10% है, भाई चेंज तो हुई नहीं ना, दूसरी साल भी 10% है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 × 10/100, तो कितना आ जाएगा 10 और 10 20, 20 + 1, तो टोटल ब्याज कितनी हो गई 21%। तो इस फॉर्मूले से भी हम ओवरऑल रेट निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है किस काम का है, ओवरऑल रेट निकालने का। भाई टोटल जो ब्याज मिलेगी वो 2 सालों में कितनी मिलेगी, ओवरऑल रेट। पहली साल तो 10% मिलेगी, लेकिन 2 सालों में ओवरऑल टोटल जो ब्याज मिलेगा वो 21% मिलेगा, मूलधन का 21%। ये हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो भाई। तो हमें पहली साल ब्याज मिलेगी 21%। अब ये बोल रहा है कि योजना B के तहत जो दर है वो 12% है, तो 12% में टोटल ब्याज कितना मिलेगा। तो आप बोलोगे सर 12 + 12 + 12 × 12/100, तो ये कितना हो जाएगा 24, और ये 12 कितना हो जाएगा 144, 144 हो जाएगा ना भाई। तो ये हो जाएगा +1.44, तो ये टोटल हो जाएगा 25.44%। तो पहली साल तो ब्याज मिलेगी 21% योजना A में, और जो योजना B है उस योजना B में ब्याज कितना मिलेगा 25.44%। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 1050 रुपये। तो आप बोलोगे सर 21 × 21 और 21 × 5 105 50, तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 50 आएगी। तो हमें इसकी निकालनी है, तो इससे मैं गुणा कर देता हूँ। लो भाई मैंने गुणा कर दिया, तो मैंने गुणा कर दिया 25.44 से, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, 50 × 50 50 दूनी 100। अब 2 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा ये, देखो 2 से कट जाएगा
2 एकम 2, फिर आएगा यहाँ पे 2, 1 बचेगा 7, 2 1272। 1272 ऑप्शन नंबर डी हमारा सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आया क्या? अरे 1272 भाई 1% की वैल्यू 50 है तो इसकी निकालनी है तो इसको गुणा ही तो करूँगा ना, तो मैंने गुणा कर दिया ना, बस सोल्व कर लो यार। समझ में आया क्या? चलो इसको मैं वापस समझाता हूँ, मुझे लगता है थोड़ा सा कमी रह गई आपको। चलो वापस समझाते हैं, कोई बात नहीं। देखो भाई वापस समझो तुम। मान लेते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 100 है, ये हमने मूलधन मान लिया भाई, माना, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा योजना ए, योजना ए में फर्स्ट ईयर और योजना ए में सेकंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर ब्याज मिलेगा 10%, तो 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। दूसरी साल ब्याज आएगा 10, लेकिन इस 10 पर भी 10% मिलेगा, तो 10 का 10% कितना होता है? 1, तो टोटल ब्याज आएगा 11। तो आप बोलोगे सर टोटल हमें जो ब्याज मिली 10 और 11 21 रुपये ब्याज के मिले योजना ए में। और जो योजना बी है इसमें फर्स्ट ईयर कितना ब्याज मिलेगा? 12%, तो फर्स्ट ईयर आएगा 12%। अगली बार 12 तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस 12 का भी 12% आएगा, तो 12 का 12% कितना होता है? देखो 12 का 12% तो ये हो जाएगा 1.44, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.44। तो टोटल जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 13.44। तो यहाँ जो टोटल ब्याज मिली वो कितनी हो गई? 25.44। तो आप बोलोगे सर 21 की जो वैल्यू है वो सवाल में दे रखी है 1050, यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 50 आ जाएगी। अब हमें इसकी निकालनी है तो मैंने इसको 50 से गुणा कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 1272। बोलो भाई समझ में आया? अब तो समझ में आया होगा। अरे बोलो भाई। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा हम इस पर टाइम ख़राब नहीं करते हैं। आगे देखो, या फिर आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका भी बता देता हूँ मैं। देखो क्या है, योजना नंबर ए, इसमें जो रेट है वो कितनी है? 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। तो अगर मैंने 10 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो 1 साल के बाद में वो कितने हो जाएंगे? 11 रुपये। 10 पे 1 ब्याज मिलेगा। अब इसने 2 साल की बात की है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा भाई? अगर टाइम को मैं डबल करूँगा तो पावर भी डबल हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 साल में 100 से 121 रुपये हो जाएगा भाई। ब्याज कितनी आएगी? ब्याज आएगी यहाँ से 21 रुपये, ठीक है। और क्या दिया हुआ है भाई? ब्याज 21 आएगी। तो आप बोलोगे सर 21 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1050। भाई ब्याज दे रखा है ना 1050, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 50। 1 की वैल्यू 50 है तो 100 की कितनी आ जाएगी? 5000। 100 की आ गई 5000, ठीक है। तो मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ, हम सवाल को कैसे भी कर सकते हैं, बस आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये तरीक़ों में कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन से सवाल में कौन सा तरीका लगाऊं। जो आपको अच्छा लगे वो लगाना है, ठीक है। हर तरीके से सवाल का आंसर आएगा, बस आपको तरीका लगाना आना चाहिए, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सॉरी, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया? 5000। तो इसने बोला है कि राहुल ने 2 योजनाओं में बराबर रकम का निवेश किया। वो रकम कितनी है? 5000। योजना ए में भी 5000 रुपये लगाए, योजना बी में भी 5000 रुपये लगाएगा, क्योंकि बराबर रकम है ना। तो योजना बी की बात करते हैं भाई। योजना बी में इसने कितने रुपए लगाए? 5000, और रेट कितनी है? 12%। तो यहाँ आ जाएगी पहली साल और यहाँ आ जाएगी दूसरी साल, तो इसको ब्याज मिलेगा 12%। तो 5000 का 12% कितना होता है? 12 पंजो 60, 600 रुपये। अब अगली साल में इसको 600 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 600 का भी 12% मिलेगा। तो 600 का 12% कितना होता है? 12 छिंग 72 रुपये। तो आप बोलोगे दूसरी साल में इसको 672 रुपये मिलेंगे। तो पहली साल में 600, दूसरी साल में 672, टोटल कितना पैसा मिलेगा? 1272 रुपये। तो भाई आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं यार। अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा ना, तो भाई मेरे पास कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है कि मैं आपको खिला दूँ और आपका काम हो जाए, ठीक है। समझना पड़ेगा, मेरी तरीके समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बार समझ जाओगे ना आपको मज़ा आएगा। दिल खोल के बोल रहा हूँ, आपको मज़ा आएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं, और भी शानदार शानदार सवाल करते हैं।
लो भाई, एक और बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल आपके सामने है। 15,000 रुपये की राशि पर एक वर्ष में 18% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक सीआई क्या होगा, आपसे पूछा है। अर्धवार्षिक निकालना है, ठीक है। तो देखो अर्धवार्षिक कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझना। ये जो रेट दी होती है, ये जो रेट दी हुई होती है सवाल के अंदर, ये क्या होती है, वार्षिक होती है। वार्षिक का मतलब 12 महीने की। तो 12 महीने की जो रेट है, मैं आपसे बोलूँगा 12 महीने में आपको कितना ब्याज मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 18% ब्याज मिलेगा। लेकिन हमें सवाल में पूछा है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने के बाद में ब्याज जुड़ना शुरू हो जाएगा, हर 6 महीने के बाद में। तो आप मुझे बताओ 6 महीने की रेट कितनी आएगी भाई। तो 6 महीने की रेट आ जाएगी 9%। 9% आएगी ना, सही बात है। तो आप बोलोगे सर आपकी जो रेट है वो कितनी है भाई, 9% रेट है, और आपको ब्याज निकालना है 1 साल का। तो 1 साल में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, तो आप बोलोगे सर पहले 6 महीने और दूसरे 6 महीने, ये हमारी ब्याज हो जाएगी। 1 साल हो गया ना, 6 से 12 महीने मतलब 1 साल। 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं। तो पहली साल हमें ब्याज मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 15,000 का 9% ब्याज मिलेगा। तो 15,000 का भाई 9% कितना होता है, देखो 15 नंबर होता है 135, और 2 जीरो कट गई तो 1 जीरो बचेगी। तो पहली साल जो ब्याज आएगा वो 1350 रुपये आएगा। तो आप बोलोगे सर अगले 6 महीने में 1350 रुपये तो ब्याज आएगा ही आएगा, लेकिन इस 1350 पर 9% ब्याज और मिलेगा। कितना मिलेगा, 9%, ठीक है। तो भाई अब निकालना पड़ेगा यार। आंसर मुझे लगा है पॉइंट में आएगा। आंसर जो आएगा मुझे लग रहा है पॉइंट में आएगा यार, लेकिन पॉइंट में तो हमारे पास में एक भी ऑप्शन नहीं है। गलत कर दिया क्या कहीं भाई। 9% में निकालूंगा तो कितना आएगा, 15 नंबर 135 होता है, 135 और ये जीरो आ गया ना, ठीक है, जो भी आता है निकालते हैं। तो 1350 का 9% निकाल के बताओ। 1350 का आपको निकालना है 9%। तो जीरो से तो जीरो गया, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 पंजो 45 का 5, हासिल के लगेगी 4, और 9 तिया 27, 27 और 4 कितना होता है, 27 और 4 होता है 31, 31 का 9 एकम 9 और 3 12, 1215, और ये जो 10 है इसका पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 121.5। कितना ब्याज आएगा, 121.5। तो टोटल ब्याज कितनी हो जाएगी, इनको ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1, 5 और 2 7, और 3 और 1 4, 1471.5 रुपये। तो टोटल ब्याज कितनी हो गई, कहीं गलत कर दिया गया यार। सवाल तो सही है, आंसर क्यों नहीं आ रहा। 15,000 रुपये की राशि पर एक वर्ष में 18% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक सीआई क्या होगा। तो सही तो निकाला है, पहले 6 महीने में 15,000 निकाला, 9% आएगा, सही तो किया है। चलो सोल्व करते हैं यार, जो भी आएगा। मुझे लगता है ऑप्शन में कोई गलती होगी, जो भी है। तो इसमें जोड़ दो, कितना आएगा, 1471.5 जोड़ दो तो ये आएगा 0.5, ये 1, 5 और 7 12 का तुक्का, हासिल का 1, 4 4 8, ये 28 21 आ रहा है भाई, कोई ऑप्शन ही नहीं है। 28 21.5 हमारा कोई ऑप्शन नहीं है। सॉरी भाई सॉरी, हमने सवाल ही गलत लिख लिया यार, हमने सवाल ही गलत लिख लिया भाई। सवाल नंबर 3, 15,000 रुपये की राशि पर एक वर्ष में 8%, यहाँ 18% नहीं है यार, 8% है, ठीक है। अगर यहाँ पे 18% होता तो हमारा इस सवाल का आंसर आता ये वाला, ठीक है। बिल्कुल सही किया है हमने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 8% है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा आता है 8%। क्या यार तुम बताते नहीं हो ऐसे, मतलब छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है, बता दिया करो ना यार। एक तो ऊपर से तुम इतनी रात को, मतलब एक तो आंखों में नींद है, और ऊपर से तुम बिना यार सो जाओ ना, कितनी बातें करोगे मुझसे। हाँ, रात भर बातें करना अच्छी बात नहीं होती। देखो भाई क्या आएगा, तो अगर 12 महीने की जो रेट है वो 8% है, तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी, 4%। 6 महीने की जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, 4%। 4% का मतलब कितना होता है, 1/25। तो आप बोलोगे पहले 6 महीने में ब्याज कितना मिलेगा, 1/25, 25 6 150, तो 600 रुपये ब्याज आ जाएगी।
अब अगली साल 600 रुपये ब्याज तो आएगी आएगी, लेकिन 600 पर भी 1/25 मिलेगा, तो 600 का 1/25 कितना होता है? 24। तो टोटल ब्याज आ जाएगी 624। अब इन दोनों को जो जोड़ेंगे तो ब्याज कितनी आएगी? टोटल 1224 रुपये। तो हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बोलो भाई, समझ में आया? लल्लू सवाल था यार, कुछ था नहीं। हमें जो ब्याज निकालना होता है हम रेट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ अर्धवार्षिक निकालना है तो रेट को भी अर्धवार्षिक कर दो, ठीक है। जितने भी महीने का निकालना है रेट उतने ही महीने की लेनी है। ये जो रेट है 12 महीने की है, तो एक महीने की रेट कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 8% बटा 12, ये रेट आ गई एक महीने की। अब जितने महीने की हमें निकालनी है उससे गुणा कर दो। हमें 6 महीने की निकालनी है तो मैंने 6 से गुणा कर दिया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से कटेगा 4 बार, रेट आएगी 4%। तो ऐसे करना है, ठीक है। चलो दूसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको, मज़ा आएगा। देखो भाई, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो हमारी जो अर्धवार्षिक रेट है वो 4% है, जिसका मतलब होता है 1/25। तो 25 पे एक ब्याज मिलेगा, 25 पे 6 महीने में एक ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अब हमें टाइम को डबल करना है भाई, 1 साल है ना, तो टाइम को अगर मैं 12 महीने करूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? पावर भी डबल हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर 625 रुपये है, वो 1 साल में कितने हो जाएंगे? 26 का स्क्वायर होता है 676। तो ब्याज कितनी आ जाएगी यहाँ से? ब्याज आ जाएगी यहाँ से 51 रुपये ब्याज आएगी, ठीक है, 51 रुपये ब्याज आएगी। चलो 625 की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में? 15,000। तो अगर इसको मैं 25 से काटूंगा तो 25 से कटेगा ये 6 बार, और ये 25 से कटेगा 125 बार, और अगर 25 से कटूंगा तो ये कटेगा 5 बार, और 25 से ये कितनी बार कटेगा? ये 25 से कट जाएगा आपके 24 बार, ठीक है। तो 5 की वैल्यू 24 है, 51 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 की वैल्यू 24 आ रही है क्या? क्या हो रहा है यार, हमारे साथ तो गड़बड़ी गड़बड़ होता है। 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676 होता है क्या? 26 का 625, 26 का 676 ही होता है। इनका डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस 51 ही आएगा ना। फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा? 625, 1 मिनट में कैलकुलेटर से कर लेता हूँ यार, मेरा दिमाग ना इतनी रात को काम नहीं करता है। एक तो वैसे ही हमने भाग दिया 15,000 में 625 का, तो 24 आएगा ना यार। फिर आया क्यों नहीं? ओ सीट यार, हमने ये गलती कर दी ना भाई। मैंने 25 से काटा, तो 25 से ये 125 बार थोड़ी ना कटेगा, 25 से तो ये 25 बार कटेगा ना, और ये 600 बार कटेगा, ठीक है। अब मैं 25 से काटूंगा तो ये 24 बार कट जाएगा, और ये 1 बार कटेगा, तो 1 की वैल्यू 24 आ गई ना। ऐसे थोड़ा रात को दिमाग काम नहीं करता है ऐसे, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, कोई गलती हो जाए तो बता देना, ठीक है। 1 की वैल्यू 24 आ गई, तो 51 की वैल्यू कितनी आएगी? 24 से गुणा करना है, ठीक है। तो 24 एकम 24, हासिल की लग जाएगी 2, 24 पंजो 120, 120 और 2 कितना हो जाएगा? 122। तो 1224 हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलो एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, हमने आपको ओवरऑल रेट निकालना सिखाया था। हमने आपको क्या सिखाया था? ओवरऑल रेट निकालना सिखाया था, ठीक है। आप बोलोगे सर कैसे निकालते हैं? तो ऐसे निकालते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था अभी पहले वाले सवाल में। ऐसे तो पहली साल रेट कितनी है? पहले 6 महीने में रेट है 4%, अगले 6 महीने में रेट है 4%, तो ये 4 का 4 और आ जाएगा, तो कितना आएगा? 4 4 8, और ये 4 चौक 16, भाग दूंगा तो 0.16 आ जाएगा, 8.16% टोटल ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो 15,000 का 8.16 निकाल दो। 15,000 का 8.16% को हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी, तो 3 जीरो से 3 जीरो तो गई, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2, और ये कट जाएगा 408 बार। 408 को 3 से गुणा करूंगा, कितना आएगा? 1224। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। मतलब अब मैंने आपको इतने सारे तरीके बता दिए यार, जो आपकी इच्छा वो लगा लो, ठीक है। कोनू तकलीफ है का बबुआ? कोनू तकलीफ है का?
ना है ना, आगे बढ़े। चलो भाई सवाल नंबर 4 लेते हैं, मज़ा आएगा। लो भाई बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक निश्चित राशि पर 2.5 वर्षों में 10% प्रति वर्ष की दर से CI वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज 1623 रुपये हैं, तो राशि ज्ञात करो। तो हमें राशि ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कि जो रेट है वो 10% है, इसका मतलब होता है 1/10। तो मैं आपसे ये बोलता हूँ कि जो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अनुपात है वो कितना होता है, 10 से 11 हो जाएगा। एक महीने में एक ब्याज मिलेगी, एक साल में हो जाएगा 10 से 11। 2 साल का निकालते हैं तो मैं आपको क्या करता हूँ, 10 का स्क्वायर कर देते हैं, तो भाई 2 साल में इतना ब्याज हो जाएगा। यही तो करते हैं। 3 साल का निकालते हैं तो 3 साल का ऐसे कर देते हैं। बोलो ऐसे ही तो करते हैं ना। मैंने आपको यही तो सिखाया कि जितना हम टाइम को करते हैं उतनी घात कर देते हैं, ये मैंने आपको सिखाया ना। तो ऐसा हम क्यों कर देते हैं, देखो मैं आपको कारण बताता हूँ। क्योंकि जो रेट होती है वो हर साल कैसी होती है, सेम होती है। पहली साल भी 10% है, दूसरी साल भी 10% है, और तीसरी साल भी 10% है। हर साल जो रेट है वो 10% है। तो पहली साल में जो ब्याज है, एक साल में 10 से 11 हो जाएगा। दूसरी साल में भी जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इनको गुणा कर दो। 10 को 10 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 साल, इधर हो जाएगा 11 का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली इनको गुणा करते हैं। पहली साल में ब्याज 10 से 11 हो जाएगा, दूसरी साल में भी ब्याज 10 से 11 हो जाएगा। तो दोनों सालों में मिलाकर टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। ऐसे हम करते हैं, ठीक है। तो इनका मतलब यही है। यहाँ पे पावर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो रेट होती है वो हर साल सेम होती है, तो हम इतना नहीं करके इनको डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब कर देते हैं, ठीक है भाई। 2 साल का है तो स्क्वायर कर दो, 3 साल का है तो पावर 3 कर दो। लेकिन हम बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आता कहाँ से, ये इनको गुणा करने पे आता है। पहली साल भी 10 से 11, दूसरी साल भी 10 से 11, तो दोनों 2 सालों में 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 साल की बात करें तो आप बोलोगे सर पहली साल में 10 से 11, दूसरी साल में भी 10 से 11, और तीसरी साल में भी 10 से 11, तो तीनों सालों में मिला के कितना हो जाएगा, गुणा कर दो भाई। 10 के क्यूब से 11 का क्यूब हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। 1 साल 1 साल 1 साल, और ये 3 साल का। बात समझ में आई। अब अगर रेट अलग अलग होगी तो यहाँ पे अलग अलग आ जाएगा। मान लेते हैं कि पहली साल जो रेट है वो 10% है, तो 1/10, और दूसरी साल जो रेट है वो 5% है, तो 1/20। तो पहली साल तो जो ब्याज है वो 10 से 11 हो जाएगा, दूसरी साल हो जाएगा 20 से 21। तो 2 सालों में कितना हो जाएगा, 200 से ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 210, और ये 231, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं। अगर रेट अलग अलग है तो अलग अलग गुणा कर देंगे, अगर रेट सेम है तो हम डायरेक्ट पावर कर देंगे, ठीक है। समझ गए ना बात को, बात की गहराइयों को समझ रहे हो क्या मेरे दोस्त? बोलो यार, इतने प्यार से बता रहा हूँ मैं, समझ रहे हो क्या? समझ गए होंगे, ठीक है। चलो इसको मैं मिटाता हूँ और सवाल पे आते हैं। हम सवाल का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बात करते हैं। देखो भाई ध्यान से समझना, हमारे पास टाइम कितना है, 2.5 साल का टाइम है। मतलब जो पहली साल है वो कंप्लीट है, दूसरी साल भी हमारे पास कंप्लीट है, लेकिन जो अगली साल है वो आधी साल है। क्या है, आधी साल। तो टोटल 2.5 साल हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर पहली साल ब्याज 1 साल में 10% मिलता है। भाई 1 साल में 10% मिलता है ना, और 1 साल में 10% मिलता है, लेकिन आधी साल में कितना मिलेगा, 5%। भाई आधी साल में तो 5% मिलेगा ना, ब्याज भी आधा हो जाएगा। तो 10% का मतलब होता है 1/10, 10% का मतलब होता है 1/10, और 5% का मतलब होता है 1/20। तो पहली साल जो ब्याज है वो 10 से 11 हो जाएगा, दूसरी साल है वो 10 से 11 हो जाएगा, लेकिन तीसरी साल है वो आधी है, पूरी नहीं है, आधी। आधी है तो ब्याज 1/20, मतलब कि 20 से कितना हो जाएगा, 21। तो आप बोल सकते हो इन सबको गुणा कर दो भाई। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। तो 2000 हमारा जो रुपया है, 11 को 11 से करेंगे 121, 121 को 21 से गुणा करो, कितना आएगा,
तो यहाँ 121 को अगर मैं 21 से गुणा करूँगा तो 21 एकम 21 हासिल की 2, 21 दूना 42, 42 और 2 44 का 4, 21 और ये 4 कितना हो जाएगा 2541। तो ये मिलेगा 2541। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ से ब्याज कितनी हो गई, हमारी जो ब्याज है वो 541 रुपये ब्याज है। 541 रुपये ब्याज है और इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 1623। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर एक की वैल्यू 3 है तो हमें सवाल में पूछा है राशि, राशि कितनी है 2000, तो 2000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6000। तो हमारे सवाल का आंसर आएगा 6000, ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई समझ में आया क्या? तो हमने इन सबको गुणा किया है। ठीक है, अरे बोलो भाई समझ में आया नहीं आया, मज़ा आया नहीं आया? मज़ा आया ना? आएगा यार, मज़ा आएगा, क्यों नहीं आएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, चलो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नया तरीका बताता हूँ, नहीं मज़ा आया तो। देखो भाई नया तरीका देख लो। तो पहली साल जो रेट है वो 10% है, दूसरी साल जो रेट है वो 10% है, लेकिन अगली आधी साल है तो रेट कितनी हो जाएगी 5%। तो हम क्या करते हैं, टोटल ओवरऑल रेट निकाल लेते हैं। तो देखो ओवरऑल रेट में इनकी निकाल लूँ पहले, तो आप बोलोगे सर ओवरऑल रेट निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 10 + 10, 10 × 10 बटा 100, 21%। और दूसरी जो इनका जो ओवरऑल रेट आएगा वो कितना आएगा 21%। ठीक है, चलो अब इन दोनों का निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का कितना आ जाएगा 21 प्लस, अरे भाई 21% समझ में आया क्या आपको? अरे यार क्या करते हो, मैंने कितनी बार निकाल के बता दिया भाई। दोनों साल 10-10 है ना, तो टोटल कितना आएगा 21% आएगा। 21 और 5 का निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 21 × 5 बटे में 100। 21 और 5 कितना हो जाएगा 26, और 21 पंजू कितना होता है 105, भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.05, तो कितना हो जाएगा 27.05%। तो जो हमें ब्याज मिलेगी वो इतनी मिलेगी। इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 1623 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 1623 में भाग दे दो आप 27.05 का, भाग जाएगा 60 बार, 1% की वैल्यू आ गई 60। अब मुझे तो भाई डायरेक्ट उत्तर याद है तो मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, आप भाग देख के देख लेना 60 ही आएगा। ठीक है, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। 1% की वैल्यू 60 है, जो राशि होती है वो 100% होती है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों साइड में 2 जीरो चिपका दो भाई 6000। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो भाई अब तो समझ में आया? बोलो भाई ऐसे क्या कर रहे हो, अब तो समझ में आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है यार, बताओ मज़ा आ रहा है? चलो चलो एक और तरीका बता देता हूँ बस आपकी तसल्ली के लिए। ठीक है, चलो ये छाप लो, फटाफट छाप लो। देखो भाई अगला तरीका हमारा क्या होगा, तो हम प्रिंसिपल को मान लेते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 1000 रुपये। प्रिंसिपल को मान लिया कि हमने जो प्रिंसिपल है वो क्या है हमारा 1000 रुपये। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ब्याज मिलेगी 10%, यहाँ मिलेगी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, तो पहली साल जो ब्याज आएगी वो कितनी आएगी 10%, तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100। दूसरी साल जो ब्याज है वो 100 तो आएगी आएगी, लेकिन 100 का भी 10% आएगी मतलब 10, तो टोटल ब्याज हो जाएगी 110। अगली साल जो ब्याज है वो 110 तो आएगी ही आएगी, और 110 का भी 10% आएगा तो कितना आएगा 11, तो टोटल ब्याज कितनी हो जाएगी 121 रुपये। तो यहाँ देखो पहली साल का ब्याज है 100, दूसरी साल का है 110, लेकिन हमें तो 2.5 साल का लेना है ना, 3 साल का थोड़ी ना लेना है। तो इस पूरी तीसरी साल का जो ब्याज है वो 121 है, लेकिन हमें तो आधी साल का ब्याज चाहिए। तो 121 का आधा कितना होता है, फटाफट बताओ कितना होता है? 120 का आधा होता है 60, 60.5 हो जाएगा। तो आधी साल का जो ब्याज आएगा वो 60.5 आएगा, हमने आधा कर दिया इसका। ठीक है, तो टोटल 2.5 सालों में ब्याज कितनी मिल जाएगी 100, और ये हो जाएगा 210 और ये 270.5। इस ब्याज की जो वैल्यू है सवाल में दे रखी है 1623 रुपये। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी भाई, इसका भाग देंगे ना इसमें, तो भाग देंगे तो एक की वैल्यू आएगी 6। ठीक है, एक की वैल्यू आएगी 6, हमें निकालनी है 1000 की वैल्यू, तो 1000 की कितनी आ जाएगी 6000।
तो हमारा ये सवाल का आंसर हो गया। बोलो भाई, 1 मिनट में भाग दे के चेक कर लेता हूँ सही आ रहा नहीं है। अब कौन काटेगा यार, देखो मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तुम काट लेना जो भी है, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने भाग दिया इसमें 1623 में 27 270.5 का, हाँ 6 आएगा, ठीक है। अरे भाई हमारा तो सही होता है यार, हम जो लिख देते हैं वो गलत लिखते हैं क्या? तुम्हारा भाई कम थोड़ी है यार, नींद में भी मतलब भाई का हाथ ऐसे काम करता है, बिल्कुल सही लिखता हूँ मैं। चलो आ जाओ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सवाल पर। मैंने जो पहला तरीका बताया था ना इस सवाल को करने का, वो बहुत गजब था, एकदम खतरनाक। इस सवाल को करने का जो तरीका है वो पहले वाला है, ठीक है। 10 से 11, 10 से 11 और 20 से 21, उनको गुणा कर दो, आंसर। चलो भाई सवाल नंबर 5 लेते हैं। लो भाई सवाल नंबर 5 आ गया हमारे सामने। तो देखो अभी तक हमने सवाल 4 किए और 4 में मैं आपको बता चुका हूँ कि एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम वही तरीका अप्रोच करेंगे जो सवाल को आसान बनाए, जिसमें जो डेटा दे रखा होता है वो थोड़ा सा आसान हो। जिस तरीके से सवाल आसान होगा उस सवाल में हम वही तरीका लगाएंगे, ठीक है। तो देखो इस सवाल को करने का कौन सा सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। अगर मैं इसको अलग ओवरऑल रेट निकाल के करूं तो बहुत बेकार हो जाएगा। यहाँ देखो ओवरऑल रेट निकालूंगा तो कैसे निकलेगी, तो रेट तो निकाल नहीं सकता, थोड़ा मुश्किल होगा। सवाल तो हो जाएगा आप किसी भी तरीके से करो, लेकिन सवाल थोड़ा मुश्किल होगा, समझ रहे हो ना। लेकिन हमें तो सरल तरीके से करना है। तो इस सवाल को करने का जो सबसे आसान तरीका है वो यही है मेरे दोस्त। 12.5% का जो मतलब होता है वो कितना होता है, 1/8 होता है। सबको पता है ना, 12.5% का मतलब 1/8 होता है। और 6 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/15 होता है। देखो कैसे होता है मैं बता देता हूँ। 6 तिया 18, 18 में 2 जोड़ूंगा 20 आएगा। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 20/3%। परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। तो 20 से कम 20, 20 पंजो 100, 3 पंजो 15, तो ये हो जाएगा 1/15, ठीक है। और जो 9.09 होता है ये कितना होता है, ये 1/11 होता है। कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो 9.09 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 सही 1/11%, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। 11 का भाग दोगे तो 0.09 आएगा, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यू है, आपको याद हो जाएगी, सवाल करते करते धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो 11 नम 99 और ये कितना हो जाएगा, 100/11%। परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो 1/11 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि पहली साल आपका जो ब्याज है वो 8 से 9 हो जाएगा। 8 रुपये से आपका पैसा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मानते हो। दूसरी साल आप कितनी रेट है, 6 से ही 2/3%, मतलब 15 पे एक ब्याज मिलेगी। तो 15 से आपका पैसा कितना हो जाएगा, 16। और 11 पे एक मिलेगी तो 11 से आपका पैसा कितना हो जाएगा, 12। तो ओवरऑल 3 साल में कितना हो जाएगा, 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर। 3 साल में इन सबको हम गुणा कर देते हैं। देखो ये क्या है, बेसिकली प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात है। अब इनको मैं गुणा करूंगा तो अनुपात ही आएगा। अब अनुपात से इधर वाली संख्या तो कट जाती है ना, तो हम पहले ही काट देते हैं भाई, गुणा करने में थोड़ी आसानी हो। देखो भाई मैं कैसे लिखूंगा, 8 को मैं गुणा करूंगा 15 से, फिर गुणा करूंगा 11 से, और ये 3 सालों में कितना हो जाएगा, 9 को गुणा करूंगा 16 से और 12 से, ये गुणा करूंगा। तो देखो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, 3 तिया 9 और 3 पंजो 15। तो ऐसे हम क्या करते हैं, काट देते हैं। तो हम पहले ही काट देते हैं भाई, बाद में काटने की नौबत नहीं आए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ही काट देता हूँ, सबका कटता है इसका भी काट देते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 पंजो 15 और 3 चौक 12। अब कोई कटेगा नहीं तो गुणा कर देते हैं। 5 को 11 से करेंगे 55, और ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 18 चौक 72। तो ब्याज कितनी हो जाएगी भाई, ब्याज ही पूछी है ना, ठीक है। तो 72 में से 55 को माइनस करेंगे, ब्याज हो जाएगी 17, 17 हो जाएगी ना, 60, हाँ 17। तो ये हमारी हो गई ब्याज। अब हमें दिया क्या है, 50,400 रुपये। एक निश्चित धनराशि पर कोई धनराशि 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो 72 की वैल्यू दे रखी है हमें 50,400 रुपये,
ठीक है, हमें मिश्र धन दे रखा है ना भाई, सवाल को ध्यान से पढ़ो। कोई धनराशि 3 साल बाद में इतनी हो जाती है, तो ये जो धनराशि है 3 साल के बाद में इतनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू ये दे रखी है। अब हमें 17 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे देखो कट जाएगा कि ये मुझे लगता है कितनी बार कटेगा, ये कट जाना चाहिए यार। कितनी से कटेगा, 9 से काट दूँ क्या, या बेहतर से डायरेक्ट काट दो ना। देखो अगर इसको मैं 4 से गुणा करूँगा, 4 से नहीं 7 से कटेगा मुझे लगता है, क्योंकि इसको मैं 7 से गुणा करूँगा तो 7 दूनी 14 आएगा। 14 में जो इकाई का अंक होता है वो 4 होता है, और यहाँ पे इकाई का अंक देखो 4 आएगा जीरो को हटाने के बाद में, ठीक है। तो ये जो 504 है ये 7 बार कटेगा, और ये 2 जीरो, तो 1 की वैल्यू आएगी 700। हमें निकालनी है 17 की, तो 17 की निकालनी है, तो मैं 700 को 17 से गुणा कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 17 छिग्गा 102, 17 सत्ता 119, 11,900 रुपये। 11,900 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका था। अलग अलग रेट दे रखी है तो हमने अलग अलग ले लिया, अगर सेम रेट होती तो हम क्यूब कर देते या फिर स्क्वायर कर देते, ठीक है। पहले वाली बात आप समझ गए होंगे, मैंने आपको पिछले सवाल में समझाई थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, सवाल नंबर 6 लेते हैं और मज़ेदार सवाल करते हैं। लो भाई, बहुत ही गजब का सवाल है, बहुत ही तगड़ा सवाल है, मज़ा आएगा सवाल को करके। देखो, एक निश्चित धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, समझे ना, समझे या समझाऊं। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1200 रुपये है। यदि इन तीनों वर्षों में ब्याज दर क्रमशः 12.5, 6 सही 2/3, 7 सही 1/7% है। पर एनम का मतलब होता है वार्षिक, तो मूलधन याद करना है भाई। तो देखो, पहली साल जो ब्याज है वो कितनी है, 1/8। दूसरी साल 6 सही 2/3 का मतलब होता है 1/15, और 7 सही 1/7 का मतलब होता है 1/14, ठीक है भाई। देखो, मुझे तो याद है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, लेकिन आपको याद नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएगी, सवाल करोगे तब, ठीक है। फिलहाल के लिए आप देख लो। तो यहाँ पे आप देखो कि पहली साल जो ब्याज है वो 8 से, सॉरी ब्याज क्या, अगर आपने 8 रुपये उधार दिए हैं तो वो 1 साल में 9 बन जाएंगे, ठीक है। 1 साल में कितने बन जाएंगे, 9 बन जाएंगे। और अगर आपने दूसरी साल में 15 रुपये उधार दिए हैं तो वो कितने हो जाएंगे, 16 रुपये हो जाएंगे। तो इन 2 सालों में कितना हो जाएगा काम, तो आप बोलोगे सर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और 3 तिया 9, 3 पंजो 15, तो 5 रुपये है वो 2 साल में, एक रे 2 साल हो जाएगा ना, 3 दूनी 6 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि अगर आपने 2 रुपये उधार दिए हैं तो 2 साल के बाद में आपको 6 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। फिर तीसरी साल का क्या सिलसिला है, तीसरी साल है 1/14। तो आप बोलोगे कि सर अगर आपने 14 रुपये उधार दिए हैं तो 15 हो जाएंगे। अगर आपने 14 रुपये उधार दिए हैं तो 1 साल में कितने हो जाएंगे, 15। ये तीसरे साल का खेल है। पहले 2 साल का जो गेम है वो क्या है, 2 से 6 हो जाएगा, आपका पैसा है वो ट्रिपल हो जाएगा 2 से 6। तीसरी साल का जो गेम है वो क्या है, अगर आपने 14 रुपये उधार दिए हैं तो 15 हो जाएंगे। ये तीसरी साल का खेल है, ठीक है। 2 साल यहाँ पे, 1 साल यहाँ पे, तीसरी साल है ये, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया इसको इक्वल करना पड़ेगा यार, ये अलग अलग कैसे हैं। आप बोल रहे हो कि 2 साल में इतना हो गया, लेकिन ये बोल रहा है कि इतना हो गया, तो सेम करना पड़ेगा ना। तो सेम करने के लिए देखो मैं क्या करूँगा, 14 और 6 का लस से कितना आएगा भाई, 14 दूना 28, चौक दिया 42। तो मैंने इसको तो किया 3 से गुणा, ठीक है, और इसको 42 बनाने के लिए मैंने इसको 7 से गुणा कर दिया। तो कहानी क्या हो जाएगी, 7 से गुणा करूँगा तो 7 दूनी 14, और 7 छिंग 42, 2 साल के बाद में। अगली 1 साल में क्या हो जाएगा, 14 तिया 42 हो गया ना, 3 से गुणा किया तो 15 तिया 45। बोलो भाई समझ में आया क्या भाई। मैंने 7 से गुणा किया, 7 दूनी 14, 7 छिंग 42, 3 से किया 14 तिया 42 और 15 तिया 45। अब आप बोल रहे हो कि तीसरे वर्ष का जो ब्याज है CI है वो 1200 रुपये है, तीसरी वर्ष का। तो यहाँ देख के बता सकते हो क्या तीसरी वर्ष का ब्याज कितना है।
तीसरी वर्ष का ब्याज बता सकते हो क्या मुझे? तो आप बोलोगे सर आपने उधार कितने दिए, 42 रुपये दिए ना, लेकिन ये कितने हो गए, 45 हो गए। तो ब्याज कितनी मिली मेरे दोस्त, ब्याज कितनी मिली? तो ब्याज मिलेगी यहाँ पे 3 रुपये, ब्याज 3 रुपये मिलेगी ना। बोलो भाई सही बात है ना यार, ब्याज तो 3 रुपये मिलेगी। 42 45 हो गया तो ब्याज कितनी है, ब्याज तो 3 है ना, और 3 की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है 1200। 3 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 1200। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। हमें निकालना क्या, मूलधन निकालना है क्या? ओ शिट, हमें तो मूलधन निकालना है ना यार। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मूलधन निकालना है। गड़बड़ कर दी क्या यार मैंने, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी यार। मैंने क्या कर दी, गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या की, 1 मिनट रुकना, मैं चेक कर लेता हूँ। 1200 है ना? क्या यार, ये रात को पढ़ाना ना थोड़ा सा मुश्किल काम है, रात को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम है यार, बहुत ही ज़बरदस्त मुश्किल काम है। एक निश्चित धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1200 रुपये है प्राप्त यदि इन तीनों वर्षों में मूलधन ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर मैं 1200 में भाग दूं तो मल्टीप्लाई विद, कहाँ गड़बड़ किया है मैंने, मुझे लगता है बिल्कुल सही तो किया है यार। मतलब मैं 5 रुपये उधार लेके आया था, 2 साल के बाद में 6 रुपये बन जाएंगे, ठीक है। अगर मैं 14 रुपये उधार लेके आया था तो 2 साल के बाद में 42 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। और जो 42 रुपये हैं वो अगली तीसरी साल में 45 रुपये हो जाएंगे। तो तीसरी साल में ब्याज कितना मिला, तीसरी साल में ब्याज कितना मिला, 3 ही तो मिला ना, और 3 की वैल्यू 1200 रुपये है। लगता है 1 मिनट करते हैं यार, जो भी है। 3 की वैल्यू कितनी है, जो भी आंसर आएगा देख लेंगे। 3 की वैल्यू 1200 रुपये, मुझे लगता है सही है, हमने कहीं कोई गड़बड़ नहीं की है, बिल्कुल सही तो किया है काम, ठीक है। 3 की वैल्यू 1200 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 400। 1 की वैल्यू 400 आ गई, तो यहाँ पे 14 है, मूलधन तो 14 है ना, तो 14 की वैल्यू कितनी आएगी, 14 चौक 56, 56 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 56 तो भाई ऑप्शन के अंदर ही नहीं है। क्या हो गया ये, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया था, लौंगी धोई थी साबुन से रुमाल हो गया यार। सवाल नहीं हो रहा यार भाई से, हो सकता है क्या ऐसी कोई, मतलब सवाल की औकात हो गई, क्यों भाई से नहीं हो रहा। चलो वापस करते हैं इसको, किसी और तरीके से करते हैं, 1 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, कोई नया तरीका बताता हूँ मैं आपको। 1 मिनट छोड़ दो इसको, 1 मिनट इसको मारो आप गोली, कोई नया तरीका बताता हूँ मैं आपको, 1 मिनट रुको, बाद में इस तरीके पे वापस आएंगे। पता नहीं क्या हो रहा है, दिमाग अभी सो गया है मेरा। वैसे ये तरीका बिल्कुल सही था, गलत नहीं था, मैं वापस बताऊंगा, ठीक है। देखो तो क्या सिलसिला है हमारा, एक निश्चित धनराशि पर तीसरे वर्ष का CI इतना होता है, तो पहली साल में जो ब्याज है वो 8 से 9 हो जाता है, दूसरी साल में जो ब्याज है वो 15 से 16 हो जाता है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, तो 5 से 6 हो जाएगा 2 साल में। अगर आपने 5 रुपये उधार दिए तो 2 साल के बाद में 6 रुपये हो जाएंगे, 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। अब तीसरी साल का जो गेम है वो क्या है कि 14 रुपये आपने लिए और 14 पे एक ब्याज मिलेगा तो 15 रुपये, ब्याज कितना है 1, ठीक है। ये तीसरा साल का खेल है। तो आप मुझे ये बताओ कि 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू है 1200 रुपये। भाई तीसरी साल में जो ब्याज मिला वो 1200 रुपये मिला, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1200 रुपये। तो यहाँ से आप मुझे 14 की वैल्यू बता सकते हो क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, गुणा कर दो ना इसको, 0 0, और चलो गुणा नहीं करो तो एक बार रहने दो, 14 की वैल्यू कितनी आएगी, 14 × 1200,
समझ में आ गई बात। ये 2 साल का गेम हो गया। ये तीसरी साल का खेल है 14 से 15 और एक ब्याज मिलेगी, एक की वैल्यू 1200 है तो हमने 14 की निकाल दी। ठीक है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि तीसरी साल जो ब्याज लगा वो इस पे लगा 14 पे। 14 पे ब्याज लगेगा तभी तो 15 हो जाएगा, तो इस पे ब्याज लगा। और ये जो ब्याज लगेगा वो कौन सी राशि पे लगेगा, जो 2 सालों में बन के तैयार हुई है। भाई ब्याज अब 6 पर ही तो लगेगा ना, पहली साल 5 पे लगा, ठीक है, 2 साल के बाद में 6 हो गया। अब तीसरी साल जो ब्याज लगेगा वो 6 पर लगेगा, तो 6 की जो वैल्यू है वो ये आएगी। 6 की वैल्यू कितनी आएगी ये, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं। तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू निकाल दो, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 14 दूना 28, तो 2800 आ जाएगा। 1 की वैल्यू 2800 है तो मुझे 5 की निकालनी है। 5 की कितनी आएगी, 28 पंजो 14 और ये 0, 14,000। 2800 को 5 से गुणा करूँगा तो 14,000 हमारा सवाल का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये ऑप्शन नंबर सी तो हमारा करेक्ट है। अरे समझ में आया ना, ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो पहले वाले तरीके में कहाँ गड़बड़ हो रही थी, पहले वाले तरीके में कहाँ गड़बड़ हो रही थी मेरे दोस्त, सही तो किया था ना हमने, कहाँ गड़बड़ हो रही थी, बिल्कुल सही किया था। फिर यार मतलब ये हमारा बिल्कुल सही मेथड है। पहले वाले तरीके में कहाँ गड़बड़ हो रही थी मैं एक बार वापस चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट रुको। हमने किया था कि पहली साल में 5 से 6 हो जाएगा और अगली जो तीसरी साल है उसमें 14 से 15 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर इसको हमने 7 से गुणा किया, ओ सीट यार हमने ये गड़बड़ कर दी क्या यार, मतलब कितने बड़े मूर्ख है यार हम, तुम बता नहीं सकते थे हमने गुणा गलत कर दिया था क्या यार, मतलब मैं यहाँ कब से तड़प रहा हूँ, हमने गुणा गलत कर दिया था और तुम बोल रहे नहीं, बोल दिया करो ना यार, कमेंट कर दिया करो। हमने इसको 7 से गुणा किया था, यहाँ 7 पंजो 35 आएगा और पीछे हमने 45 लिखा था, 45 लिखा था ना, 45 लिखा था या 14 लिखा था, क्या यार मतलब तुम बताते ही नहीं है यार, मतलब बड़े अजीब आदमी हो यार, क्या यार मतलब विश्वास उठ गया मेरा तो तुमसे। देखो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, नीचे वाले को 7 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 7 पंजो 35 और 7 छिंग 42, ये 2 सालों में इतना हो गया, ये 2 साल का खेल है, ठीक है, और ये 1 साल का, तो टोटल 3 साल हो गए। अब इसको 42 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 14 तिया 42 और ये 15 तिया 45, तो ब्याज कितनी मिलेगी यहाँ पे 3 की वैल्यू है 1200, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 400, 1 की वैल्यू 400 है तो 35 की वैल्यू कितनी आएगी 14,000। इतना लल्लू सवाल था यार, मतलब 1 मिनट का सवाल था, कितना टाइम पास करवा दिया तुमने, क्या यार मतलब पिछली बार हमने यहाँ 14 लिख दिया था, 14 को 4 से गुणा कर रहे थे, 14 चौक 56, मतलब पागल हो गया बिल्कुल ही। तभी मैं सोच रहा हूँ यार सवाल क्यों नहीं हो रहा, मतलब क्या यार तुम आदमी काम के नहीं हो, हम भी आदमी थे काम के, इश्क ने हमें, वो डायलॉग है ना, इश्क ने हमें लूटा हमने वरना हम भी आदमी थे काम के, ऐसा ही कुछ डायलॉग है, हमें तो आप लोगों ने लूट लिया। चलो भाई अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 7 करते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, मेरा तरीका अच्छा लगा होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पर। देखो भाई सवाल नंबर 7 देखो यार, पिछले सवाल में मूड ख़राब कर दिया यार तुमने, मतलब बताया नहीं, गुणा गलत कर रहा था यार मैं, क्या यार। चलो देखो अगला सवाल, 8,960 रुपये पर पहले वर्ष की दर है 12.5%, दूसरे वर्ष की है 14 से ही 2/7%, तीसरे वर्ष की है 10%, तो 3 वर्ष का CI बताना है भाई, 3 सालों का। तो देखो या तो इन तीनों रेट का आप ओवरऑल रेट निकाल लो, लेकिन ओवरऑल रेट निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, क्यों, यहाँ बटे में आ रही है ना, तो बटे में आती है तब थोड़ा मुश्किल काम होता है, तो उस वाले तरीके को छोड़ दो। और अगर हम नॉर्मल तरीके से करेंगे तो अलग अलग रेट है, कोई मतलब है नहीं, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। देखो 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8, और 14 से ही 2/7% का मतलब कितना होता है 1/7, और 10% का मतलब होता है 1/10।
तो आप बोलोगे सर पहली साल में 8 से 9 हो जाएगा आपका जो पैसा है, दूसरी साल में 7 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और तीसरी साल में हो जाएगा 10 से 11। तो टोटल 3 साल में कितना हो जाएगा, देखो 8 से तो 8 कट गया, और कुछ घटेगा क्या, और कुछ नहीं घटेगा। 10 को 7 से गुणा करेंगे 70, तो आपका जो 70 रुपये है वो 3 साल में कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 साल 99। लेकिन हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज कितना आएगा, 99 से 70 माइनस करेंगे तो ब्याज कितना आएगा, 29 आएगा क्या, 29 निकालना है। 70 की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है कितनी, 8,960 रुपये। तो देखो 0 से तो 0 कट गया, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 7 का भाग दो इसमें, 7 एकम 7, 1 बचेगा 19, 7 दूनी 14, तो 19 में से 14 गए तो 5 और 56, 8 सत्ता 56, 8 बार भाग जाएगा, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 128 आ गई, 29 की निकालनी है तो 29 से गुणा कर दो ना। 128 को अगर मैं 29 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, तो भाई देखो 8 नम 72 और 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना होता है, 25 का 5, 9 और 2 11, 128 का डबल हो जाएगा 256, 2 5 और 6 11, ये कितना हो जाएगा 7, 3712। 29 की वैल्यू कितनी आएगी, 3712। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3,712 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका लगाना आ गया होगा। अगर अलग अलग रेट दे रखी है तो आप इस तरीके से इस सवाल को फोड़ देंगे। अगर आपको अलग अलग रेट दे रखी है तो आप सवाल को इस तरीके से फोड़ देंगे, ठीक है। फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, मोड़ दूंगा, अरे तोड़ दूंगा, ठीक है आ जाओ, तो बाद में तोड़ेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 8 पे आओ तुम। लो भाई सवाल नंबर 8 बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, सीजीएल मेंस 2022 में आया हुआ है। अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित 8% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए 50,000 रुपये पर ब्याज के बीच अंतर क्या है। तो पहले तो देखो मैं अर्धवार्षिक निकाल लेता हूँ। पहले मैं क्या निकालता हूँ, यहाँ पे मैंने निकाला अर्धवार्षिक, ठीक है, ध्यान से देखना अर्धवार्षिक। तो आप बोलोगे सर कितनी साल की बात है, 1 साल की बात है। तो अर्धवार्षिक है तो 1 साल में 6 महीने के 2 हो जाएंगे, पहला 6 महीना और दूसरा 6 महीना, ठीक है। तो 50,000 रुपये हैं, 50,000 रुपये पे ब्याज कितना मिलेगा मुझे, अर्धवार्षिक है तो 8% का आधा कितना हो जाएगा, 4%। भाई अर्धवार्षिक निकालना है तो रेट भी आधी हो जाएगी ना, मैंने सिखाया था ना अभी। तो 12 महीने की रेट 8% है तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी, 4%। तो भाई रेट जो है वो 4% है और जो पैसा है वो है 50,000 रुपये। तो 50,000 का 4% कितना आएगा, 2,000 रुपये आ जाएगा क्या। 50,000 का 4% कितना आएगा यार, 2,000 ही तो आएगा। अब आप बोलोगे सर अगली साल भी अगले 6 महीने में ब्याज है वो 2,000 मिलेगी, लेकिन 2,000 पर भी कितना मिलेगा, 4%। तो ये हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80, ठीक है। चलो अब निकालता हूँ मैं वार्षिक। तो वार्षिक में रेट कितनी है, 8%। तो आप बोलोगे सर 1 साल की तो बात है, 1 साल की तो बात है, 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 8%। 50,000 का 8% निकाल दो तो ये हो जाएगा 4,000, कितना हो जाएगा 4,000। भाई प्रतिशत निकालना आता है ना, 50,000 का 8% निकालूंगा। देखो परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, 100 से 2 जीरो कट जाएगा। 500 को 8 से गुणा करेंगे, 8 पंजू 40, 40 का मतलब 4,000। तो यहाँ देखो अंतर कितने का है, 2,000 2,000 4,000, 4,000 यहाँ पर भी है, 4,000 यहाँ पर भी है, तो अंतर कितने का है, 80 का अंतर है। तो 80 हमारा सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 हमारा क्या हो जाएगा, सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया, आ गया ना। अरे लल्लू ही सवाल था यार, इतना क्या सोच रहे हो, लल्लू सवाल पे कोई इतना सोचता है क्या। चलो दूसरा तरीका बताता हूँ मैं, देखो मज़ा आएगा दूसरे तरीके में। ये तो लल्लू ही सवाल था मतलब, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो भाई दूसरा तरीका ये है, जब हम अर्धवार्षिक निकालेंगे
सॉरी भाई सॉरी। तो देखो पहले 6 महीने में जो रेट है वो 4% है, अगले 6 महीने भी रेट 4% होगी। भाई अर्धवार्षिक में दो बनेंगे ना, एक साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, 6 महीने के 6 महीने के 2। तो पहले 6 महीने में रेट 4% है, अगले 6 महीने में भी रेट 4% है। तो ओवरऑल रेट कितनी हो जाएगी? ओवरऑल जो रेट आएगी वो कितनी आएगी? 4 दूनी 8, 8.16। ठीक है, तो ये अर्धवार्षिक का ब्याज आ गया 8.16%। अब वार्षिक का ब्याज कितना है? वार्षिक का जो ब्याज है 1 साल का कितना है? 8%। ठीक है, तो इनका अंतर कितने का आ गया? तो आप बोलोगे सर अंतर आ गया 0.16%। तो 50,000 का 0.16 निकाल दो। 50,000 का निकालना है 0.16%, हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी, 16 को 5 से गुणा करूंगा, कितना आएगा? 80 रुपये। बोलो ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या मेरे दोस्त? हमारा सी ऑप्शन आ गया। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक में रेट कितनी है? 4%। 4% का मतलब होता है 1/25। तो पहले 6 महीने में जो ब्याज है वो कितनी आ जाएगी? 25 से 26 हो जाएगा पहले 6 महीने में। और 2 6 महीने की बात हो रही है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई पहले 6 महीने में इतना होता है तो 12 महीने में डबल करूँगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना। चलो ये तो हो गया हमारा अर्धवार्षिक। अब वार्षिक में क्या सीन है? वार्षिक में है 8%। 8% का मतलब कितना होता है? 2/25। तो ये हो जाएगा 25 से 27 1 साल में। लेकिन यहाँ पे पैसा क्या है? 50,000 है, तो पैसे को मुझे इक्वल बनाना पड़ेगा। यहाँ 25 का स्क्वायर है और ये मुझे लगता है लंबा हो जाएगा। 25 का स्क्वायर है मतलब ये 625 से कितना हो जाएगा? 676। ब्याज कितनी मिलेगी? 51। इसको भी मैं 25 से गुणा कर देता हूँ ये बराबर करने के लिए। तो ये हो जाएगा 625 से 25 को गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 25 को 25 से गुणा करेंगे 625, 675 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से ब्याज कितनी मिलेगी? 50। तो यहाँ ब्याज 51 है और यहाँ ब्याज 50 है, तो अंतर कितने का आएगा? अंतर आएगा 1 का। हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। आप बोलोगे सर 625 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 50,000, तो यहाँ अगर मैं 25 से काटूंगा तो 25 से कितनी बार कटेगा? 25 बार, और ये कटेगा 2 बार। फिर 25 से काटूंगा तो ये कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। 8 को 2 से गुणा करूंगा, कितनी बार कटेगा? 1000 है ना। 1000 25 से कितनी बार कटेगा? 40 बार कटेगा, सॉरी। ठीक है, 40 बार। 2 को 40 से गुणा करूंगा, कितना आएगा? 1 की वैल्यू आएगी 80। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 की वैल्यू आ जाएगी 80। कैसे भी कर लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। आपको जैसा समझ में आता है, जो तरीका अच्छा लगता है वो तरीका आप लगा सकते हैं। एक सवाल को करने के 1000 तरीके होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 9 पर। देखो मैं आपको बता चुका हूं कि एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो पहले हम इस सवाल को नॉर्मल तरीके से करते हैं, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से, कोई दिक्कत ना हो किसी को। तो आप बोलोगे कि सर 12% रेट है, तो 1 साल के अंदर जो रेट है वो 12% है, लेकिन हमें जो ब्याज निकालना है वो 1 साल और 4 महीने का निकालना है। तो आप बोलोगे सर अगले 1 साल का जो ब्याज आएगा, 1 साल का मतलब 12 महीने, ठीक है, वो भी कितना है? 12% आएगा। 12 महीने का ब्याज 12% है, लेकिन हमें तो 4 महीने का निकालना है। तो 4 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। 12 महीने का 12% है तो 4 महीने का 4%। चलो जी, अच्छी बात है। तो आप बोलोगे कि सर हमें रेट मिल गई, तो 12% का मतलब होता है 12/100
और अगर मैं 4 से काटूंगा तो ये कितनी बार कट जाएगा, 4 तिया 12, 3/25। तो 25 रुपये मैंने उधार दिए तो वो कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। और सवाल में बोला है 4% का मतलब होता है 1/25। अगर मैंने 25 रुपये उधार दिए तो वो कितने हो जाएंगे, 26। तो आप मुझे बताओ टोटल पैसा कितना हो जाएगा। 1 साल का तो ये हो गया और 4 महीने का ये हो गया। तो 1 साल 4 महीने में टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 25 को 25 से गुणा करेंगे 625, और 28 को 26 से गुणा करो कितना हो जाएगा यार भाई, गुणा ही तो ना, मतलब ऐसे गुणा कर लो। देखो 26 को गुणा करना है मुझे 28 से, तो 26 का स्क्वायर होता है 676 और 26 दूना होता है 52। तो 6 2 8, 7 और 5 12, 728 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 728। ठीक है। आगे क्या बोला है, मिश्रधन निकालना है भाई। तो पैसा कितना है, 12,500। 625 की जो वैल्यू है वो 12,500 है। तो 25 से काटेंगे तो 25 से कितनी बार कटेगा, 25 पंजो 125, और ये 25 से कटेगा 25 बार। 25 से कम 25 और 25 दूना 50। एक की वैल्यू 20 आ गई। हमें निकालना है मिश्रधन। तो मिश्रधन तो 728 ही है ना, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो इसको मैंने 20 से गुणा कर दिया तो कितना आएगा, देखो भाई 1456, और ये 0 लग जाएगी। तो कौन सा सही है, 1456, ऑप्शन नंबर सी। तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जो सी है वो हमारा क्या है, इस सवाल को बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप इस सवाल को फोड़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखो हमने कितने खूबसूरत तरीके से इस सवाल को फोड़ दिया। हमने रेट को तोड़ दिया भाई। पहले साल की जो रेट है वो 12% है। अगला हमें 4 महीने का निकालना है तो हमने रेट को भी 4 महीने का लिया। समझ रहे हो ना बात को, हमने जो रेट ली है वो भी 4 महीने की ली है। तो हमने फिर ये कर दिया, प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात निकाल लिया और ये आ गया भाई, सॉर्ट आउट कर दिया। चलो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। अगर आपको मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, लेकिन बेस्ट तरीका है सवाल को करने का, एकदम बेस्ट है। ठीक है, चलो आपकी फरमाइश है, अगर आपकी इच्छा है तो दूसरा भी बता देते हैं। देखो भाई दूसरा तरीका देख लो। तो आप बोल रहे हो कि सर आपके पास में जो पैसे है 12,500 रुपये हैं। तो पहली साल का सिलसिला यहाँ पे और दूसरी साल का सिलसिला यहाँ पे। ठीक है, पहली साल हमें जो ब्याज मिलेगी वो 12% मिलेगी। तो इसका 12% कितना होता है, तो इसका मैं 12% निकालूंगा तो कितना आएगा भाई, देखो 2 0 से तो 2 0 गए, 12 पंजो 60, 12 दूना 24, 12 एकम 12, 1500 रुपये। तो पहली साल जो ब्याज आएगी वो 1500 रुपये आएगी। ठीक है, अगली साल जो ब्याज आएगी वो 1500 तो आएगी आएगी, लेकिन 1500 पर भी 12% आएगा। तो 1500 का 12% कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 गए, 15 को 12 से गुणा करूँगा 180। तो टोटल ब्याज कितनी आ गई, तो आप बोलोगे सर 1500 1680 रुपये। तो यहाँ देखो हमें 2 साल का ब्याज नहीं चाहिए, हमें ब्याज चाहिए 1 साल और 4 महीने का। 1 साल तो पूरा चाहिए और यहाँ पे 4 महीने का चाहिए। ये 1 साल कंप्लीट है, दूसरा साल। तो ये जो ब्याज आया पूरे दूसरे साल का आया। और दूसरे साल में महीने कितने होते हैं, 12 महीने भाई। 1 साल में तो 12 महीने होते हैं ना। तो ये जो ब्याज है 12 महीने का है, तो 1 महीने का ब्याज कितना आएगा, इतना आएगा 1 महीने का। लेकिन मुझे तो 4 महीने का निकालना है, तो मैंने 4 से गुणा कर दिया। तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो 3 पंजो 15 और 3 छिंग 18, 560 रुपये। तो 1 वर्ष और 4 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, 1500 तो ये आ गया और 560 ये आ गया। तो ब्याज कितना आ गया टोटल, ये आ जाएगा 2060 रुपये। 2060 रुपये, ठीक है, 2060 ही आएगा ना। और हमें मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 12,500। 12,500 में ये जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 12 और 2 14, 560। कितना हो जाएगा जोड़ के, 14,560 रुपये। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है, आपकी जैसी इच्छा है आप वैसे निकाल लो यार, कोई इश्यू नहीं है यार। मतलब देखो भाई अपना तो फंडा क्लियर है यार। हम मतलब बच्चे को पूरा बता के चलते हैं कि भाई तुम ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, मतलब एकदम परफेक्ट बना के छोड़ते हैं। हर रास्ता आप तुझ तक जाता है,
हर रास्ता तुझ तक जाता है, गुमराही का डर नहीं। ठीक है, तो अब गुमराही का डर नहीं है यार, हर रास्ता तुझ तक जाता है। तो आप किसी भी रास्ते से जाओगे तो आंसर तक पहुंच ही जाओगे, लेकिन वो रास्ता सही होना चाहिए। ठीक है, रास्ता लंबा हो सकता है, मतलब सवाल को करने का तरीका लंबा हो सकता है, लेकिन आंसर तक पहुंच जाओगे। तो गुमराही का डर नहीं, अब हर रास्ता तुझ तक जाता है। ठीक है, चलो भाई, और कोई तरीका हो सकता है क्या? मैंने सारे बता दिए क्या इसमें? शायद मैंने रेट वाला नहीं बताया। ठीक है, रेट वाला भी बताऊं क्या? चलो रेट वाला भी बता देता हूँ, रेट वाला भी बता देता हूँ। देखो भाई, ओवरऑल रेट वाला भी देख लो। तो पहली जो साल है उसमें ब्याज कितना मिलेगा? 12%। अगले जो 4 महीने हैं उसमें ब्याज कितना मिलेगा? 4%। ठीक है भाई, पूरे साल का जो ब्याज है एक साल का वो 12% है, मतलब 12 महीने का 12% है, तो 4 महीने का 4% हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ओवरऑल रेट ऐसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं ना, तो 12 + 4 + 12 × 4 बटे में 100, तो ये आ जाएगा 12 × 4 = 16, और 12 × 4 = 48, 16.48%। कितना आएगा? 16.48%। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें वो भी तो निकालना है ना, क्या बोलते हैं उसको, मिश्र धन निकालना है। तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो 100% है, हमारा जो मूलधन है वो 100% है, ब्याज मिलेगा 16.48%। तो मिश्र धन कितना आ जाएगा? मिश्र धन आ जाएगा ये 116.48%। तो निकाल देते हैं भाई। तो मुझे निकालना है 12,500 का 116.48%। परसेंट को हटाते ही नीचे 100 आएगा, 2 0 से 2 0 गई, और इस पॉइंट को हटा के मैं नीचे 100 लगा लेता हूँ। 25 चौक 100 और 25 पंजो 125। अब ये 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 3 बचेगा, 6 4 9 36, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 29। 12 को 5 से गुणा करना है, तो 5 दूनी 10 का 0, हासिल की 1, 5 एकम 5 और 6, 9 पंजो 45 का 5, हासिल का 4, 5 दूनी 10 और 4 14। तो देखो वही आंसर आ रहा है 14,560। कैसे कर लो यार, आंसर तो आएगा, कैसे कर लो, आंसर तो आएगा। चलो सवाल नंबर 10 लेते हैं, बहुत लेट नाइट हो चुकी है, मुझे भी सोना है, नींद आ रही है। देखो भाई, बहुत ही लल्लू सवाल है। सवाल नंबर 10, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। 7,500 रुपये की राशि पर 4 वर्षों के लिए CI ज्ञात करना है। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 20% है और अगले 2 वर्षों के लिए 10% है, तो CI वार्षिक रूप से संयोजित, हमें CI निकालना है। तो देखो भाई, सवाल में बोला है 20% का मतलब होता है, क्या होता है, 1/5, और 10% का मतलब होता है 1/10। तो देखो 4 साल में पहले 2 साल का सीन क्या है? पहले 2 साल में 5 से 6 हो जाएगा भाई, एक साल में 5 से 6 हो जाएगा। पहली साल रेट 20% है, दूसरी साल भी रेट 20% है, तो ये 5 से 6 हो जाएगा। या फिर आप स्क्वायर भी लगा सकते हैं, क्योंकि सेम ही तो है ना भाई, गुणा करूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, सेम रेट होती है तब स्क्वायर लगा देते हैं। चलो अलग अलग कर लो यार, एक ही बात है। और तीसरी साल रेट 10% है, तो ये हो जाएगा 10 से 11, और चौथी साल भी रेट 10% है, तो ये 10 से 11। तो टोटल 4 सालों में कितना हो जाएगा? कुछ कटेगा क्या? देखो ये कट जाएगा ना, 2 के पहाड़े से 3 और 2 के पहाड़े से 5 बार, 2 के पहाड़े से 3 और 2 के पहाड़े से 5 बार। तो ये गुणा करने पे कितना हो जाएगा? 25 को 25 से गुणा करेंगे 625, और ये 4 सालों में कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 3 को 3 से गुणा किया 9, 11 को 11 से करेंगे 121, 121 को 9 से कर दो, 121 को गुणा कर दो 9 से, तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18 को 8, 9 1 कम 9 और 1089 आ रहा है, 1089। हमें क्या निकालना है? ब्याज निकालना है क्या? तो ब्याज निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा, तो 625 माइनस कर देते हैं। 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 6 गए 4, 464, 464 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 625 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7,500। अगर इसको मैं 25 से काटूंगा तो 25 तिया 75, और 25 से काटूंगा 25 बार, फिर 25 से कम 25 और 25 चौक 100, 12 बार कटेगा। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई।
अगर एक की वैल्यू 12 है, मुझे 464 की निकालनी है, तो मैं 12 से गुणा कर देता हूँ। 12 चौक 48 का 8, 8 केवल, अच्छा चलो ठीक है, 12 चौक 48 का 8 हासिल की 4, 12 छिंग 72, 72 और 4 कितना होता है 76। अब देखो 68 केवल एक ही ऑप्शन में है, 68 केवल एक ही ऑप्शन में है, आंसर डी हो जाएगा। पूरा सोल्व कर लेते हैं। 12 चौक 48, 48 और 7 कितना होता है 55, तो 55 48 हमारा सवाल का आंसर आएगा। सबको समझ में आ गया। 464 की वैल्यू कितनी आ गई 55 68। एक की वैल्यू 12 है, सॉरी एक की वैल्यू 12 थोड़ी ना है, अच्छा एक की वैल्यू 12 है तो 464 की कितनी आएगी 55 68, ठीक है। अरे भाई कैलकुलेशन गुणा भाग तो तुम कर लोगे ना यार, ये जो गुणा भाग करता हूँ तुम्हें समझ में तो आता है ना, मैं बोल बोल के गुणा भाग करता हूँ, एक एक चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है। अब जल्दबाजी में इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत अब लेट भी हो गया यार, मतलब टाइम देखो ना कितना हो गया, मुझे भी सोना है, सुबह 4 बजे उठना भी तो है, फिर आपकी तरह थोड़ी है कि बस 10 बजे तक सोता ही रहता हूँ। चलो ठीक है, देखो वापस समझा देता हूँ मैं क्या है, या फिर अलग तरीके से समझाऊँ मैं, ऐसे ही बता दूँ क्या। देखो पहली साल जो रेट है 20% है, 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 5 से 6 हो जाएगा पहली साल में। दूसरी साल में भी 5 से 6 हो जाएगा। तीसरी साल जो रेट है 10% है, तो 1/10, 10 से 11 हो जाएगा। चौथी साल भी 10 से 11। हमने 2 के पहाड़े से काटा 5 बार और ये 3 बार, ये 5 बार और ये 3 बार, गुणा किया तो 625 आया, गुणा किया तो 1089 आया। ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, मतलब ये मूलधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया। मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करेंगे तो ब्याज आएगा 464। अब मूलधन की वैल्यू हमें दे रखी है 7500, तो हमने 25 से काटा तो 25 बार और 25 दिया 75, 300 बार कटेगा। फिर 25 से काटा है तो ये 12 बार कटेगा। एक की वैल्यू आ गई 12, हमें निकालनी है 464 की वैल्यू, तो 464 को 12 से गुणा करूंगा तो 55 68 आंसर आएगा, ठीक है। और बाकी अगर अलग तरीके लगाना चाहो तो बाकी के तरीके तुम खुद लगा के देख लेना, ठीक है। मुझे जो अच्छा लगा मैंने बता दिया। चलो भाई लास्ट सवाल करते हैं आज की क्लास का, फिर आपको गुड नाइट बोल देते हैं। तो देखो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको यही तो सिखाया ना, एक राशि CI की दर से निवेश की जाती है जिसका भुगतान वार्षिक रूप से किया जाता है। पहले 2 वर्ष में ब्याज 400 और 420 है, तो राशि क्या है। तो देखो पहले 2 साल की बात हो रही है, मतलब फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। पहली साल जो ब्याज है वो 400 रुपये है, दूसरी साल जो ब्याज है वो 420 रुपये है, दूसरी साल जो ब्याज है वो कितनी है 420 रुपये। तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि पहली साल अगर 400 ब्याज मिल रही है तो दूसरी साल 400 तो मिलेगी ही मिलेगी, दूसरी साल 400 तो मिलेगी ही मिलेगी। इस 400 पर जितनी रेट है वो उतना और मिल जाएगा। 10% है तो 10% मिलेगा, 20% है तो 20% मिलेगा। यहाँ देखो टोटल कितना हो रहा है 420, मतलब मुझे 400 पे ब्याज कितनी मिली यहाँ पे 20। भाई 400 में 20 जोड़ूंगा तभी तो 420 आएगा ना, तो 400 पे ब्याज कितनी मिली 20, तो यहाँ से रेट निकाल सकते हो क्या आप। तो आप बोलोगे सर 400 पे ब्याज मिलती है 20, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ से रेट निकाल सकते हो क्या। देखो रेट, अगर रेट पूछी जाती सवाल में रेट, तो रेट कैसे निकालते, 20 रुपये ब्याज मिलती है 400 पर, तो 100 पर कितनी मिलेगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए 5%, तो हमारी रेट कितनी आ गई भाई 5% रेट आ गई, ठीक है। तो अगर सवाल में रेट पूछा जाता तो सवाल का आंसर होता 5%, लेकिन रेट नहीं पूछी गई है, सवाल में पूछा गया राशि क्या है। तो देखो ब्याज कितनी मिलेगी, पहली साल 5% ब्याज मिलेगी, पहली साल जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी 5%, उसकी वैल्यू है 400, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 80 रुपये आएगी। तो जो राशि होती है वो 100% होती है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8000 रुपये। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो भाई लल्लू ही सवाल था, अरे भाई लल्लू ही सवाल था ना यार, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आते ये लल्लू लल्लू सवाल, उसकी बातें तो तुम्हें बड़ी जल्दी समझ में आ जाती हैं। हाँ तुम आ रही हो ना कल मुझसे मिलने, आओ कॉफ़ी शॉप पे मिलते हैं ना, मम्मी भी घर पे नहीं है पापा भी नहीं है। अच्छा कोई नहीं है क्या, तुम्हें घर पे आ जाऊँ ना, कॉफ़ी शॉप पे आने की क्या ज़रूरत है। हाँ हाँ घर पे आ जाओ, वही बनाएंगे दोनों साथ में कॉफ़ी और पियेंगे साथ में। तो अगर रेट पूछी जाती तो सवाल का आंसर होता 5%,
और तो 5% ब्याज मिलेगा ना पहली साल, तो 5% किसके बराबर है? 400 के बराबर। भाई कोई संख्या है उसका मैं 5% निकालूंगा तो 400 आएगा, तो मैंने बराबर कर दिया। तो 100% किसके बराबर आएगा? 8000 के। तो 8000 का 5% निकाल के देख लो, 400 ही आएगा। ठीक है, तो चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज का खेला ख़त्म करते हैं, कार्यक्रम जो भी है। तो हमने बहुत ही तगड़े तगड़े सवाल किए, 11 सवाल किया आज के 1.5 घंटे में, और उन 1.5 घंटों में मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ। ठीक है, एक सवाल को मैंने 3-3, 4-4 तरीक़ों से आपको करके बताया कि आप कुछ सीखें। मेरा अगर मकसद होता तो मैं आपको एक सवाल एक तरीके से बता देता जो बेस्ट मेथड था, बाकी से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, लेकिन मैंने आपको सारे तरीके बताए ताकि आपको सभी तरीके आने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मतलब एक तरीका रट लिया यार बस, नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आता यार। एक सवाल को अगर 4-4, 5-5 तरीक़ों से नहीं करोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरी तरह से मतलब मज़ा लेना सीखो। समझ रहे हो बात को? इस सवाल को और तरीके से भी कर सकते हैं क्या? कोई आ रहा है क्या आपके दिमाग में? हमें भाई राशि निकालनी है, तो ये कुछ रेट भी नहीं दिए ना इसमें, तो रेट भी नहीं दिए। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो ना, दूसरा तरीका देखो मैं बता देता हूँ। ये वाला सबको समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो क्या? रब कर दूँ इसको? चलो भाई देखो मैं रब कर देता हूँ। दूसरा तरीका भी मैं आपको मतलब बड़ा मज़ेदार बताऊँगा। आप बोलोगे सर मतलब आपके पास दिमाग तो है, वो तो भाई के पास है ही यार, उसमें क्या है, मतलब वो तो भाई के पास है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना यार। यार ना तुम समझते नहीं हो, मैं तुमसे नहीं मिल सकती, तुम्हें पता है ना, घर पे सब है, मम्मी भी है, पापा भी है, घर पे मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकती, सब साथ में रहते हैं। मेरी दी तो हमेशा साथ में रहती है, मेरा फ़ोन कोई भी यूज कर लेते हैं घर पर, हाँ मेरा पर्सनल नहीं है, हाँ तो घर पे मुझे बिल्कुल भी मैसेज मत किया करो। हाँ चलो ठीक है भाई, नहीं करेंगे, तुम्हें मैसेज नहीं करेंगे। आ जाओ पहले सवाल देख लो। तो आप बोलोगे सर फर्स्ट ईयर जो ब्याज मिला, तो मैंने लिखा यहाँ पे CI ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CI ऑफ फर्स्ट ईयर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CI ऑफ सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में ब्याज कितना है? 400, और सेकेंड ईयर में कितना है? 420। तो आप देखोगे 0 से तो 0 गया, और ये कट जाएगा 2 के पहाड़े से, तो अनुपात कितना आएगा? 20 और 21। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया, यहाँ पे देखो गैप कितने का है? गैप, तो आप बोलोगे सर गैप है 1 साल का। गैप कितना है? 1 साल का। अगर गैप 1 साल का है तो प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात भी यही होगा। बोलो भाई आपको बात समझ में आई? भाई अगर 1 साल के ब्याज का अनुपात 20:21 है, 20:21 है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अनुपात है वो भी तो यही होगा ना। बोलो सही तो बोल रहा हूँ मैं, कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? मैंने क्या गलत बोला बताओ? सही बोला मैंने तो, कोई गलत नहीं बोला, एकदम बढ़िया। भाई पहली क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अनुपात है 1 साल में, वही तो 1 साल की ब्याज का अनुपात होगा ना। यहाँ पे देखो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो गैप कितने का? 1 साल का। अगर यहाँ 2 साल का गैप होता तो प्रिंसिपल और अमाउंट का स्क्वायर हो जाता, 3 साल का गैप होता तो क्यूब हो जाता। सिखाया था ना मैंने पहली साल में। तो 1 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अनुपात है वही 1 साल की ब्याज का अनुपात होता है। ये मैं आपको पहली क्लास में सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे कि अनुपात कितना है? ब्याज का अनुपात है 400, 420, 20:21। तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा? वो यही आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अनुपात आएगा 20:21 आएगा। तो यहाँ प्रिंसिपल कितना है? मूलधन कितना है? 20, और यहाँ मिश्रधन कितना है? 21। तो ब्याज कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 1 रुपया। ब्याज हमारा कितना मिलेगा? 1 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, 1 रुपये क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। ये मैंने 1 साल की बात की है, 1 साल की, समझ रही हो ना बात को? 1 साल की। ठीक है, और 1 साल में ब्याज मिला कितना है? तो आप बोलोगे सर 1 साल में हमें ब्याज मिला है 400 रुपये। तो इस 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू है 400। अगर 1 की वैल्यू 400 है तो मूलधन कितना आ जाएगा?
400 से गुणा कर दो ना, इसको गुणा कर दो भाई 400 से, तो कितना आ जाएगा 8000। बोलो भाई, गजब का मेथड है नहीं? अरे मज़ा आया क्या ये तरीका जान के? हमारा ये तरीका जान के आपको मज़ा आया नहीं आया? गजब बताया ना मैंने, ऐसे कोई नहीं बताएगा भाई आपको, कोई भी नहीं बताएगा। विश्वास नहीं है, दूसरे का यूट्यूब चैनल खोल के देख लो। तो हमारा इस सवाल का आंसर आएगा 8000 रुपये, ठीक है। चलो भाई, आपको 2 साल का लेना है, मान लेते हैं आप 2 साल का लोगे, ठीक है। आप कहोगे नहीं सर हमें तो 2 साल का लेना है, तो भाई 2 साल का लेके देख लो, आपको दिखा देता हूँ। तो 1 साल का हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात 20 और 21 है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 2 साल का स्क्वायर कर दो ना इसका, 2 साल का स्क्वायर कर दो, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441। तो ये 2 साल का हो गया। तो 2 साल में ब्याज कितनी मिलेगी? आप बोलोगे सर 41 की वैल्यू कितनी है? 2 साल में टोटल ब्याज कितनी मिली? 400 और 420, तो 2 साल का टोटल ब्याज कितना हो गया? 820। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू आएगी 20। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 400 को गुणा कर देते हैं 20 से, तो कितना आ जाएगा? 8000। लो भाई ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है। अगर आप 1 साल से खुश नहीं हो तो 2 साल से कर लो, कौन मना कर रहा है? आंसर तो सेम ही आएगा ना। बड़े गजब आदमी हो यार तुम, मतलब काश तुम मेरे सामने बैठे होते और मैं तुम्हें ऐसे पढ़ा रहा होता, मतलब मज़ा अलग ही था यार। चलो कोई ना, ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। देखो भाई गर्मी भी बहुत है, इतनी गर्मी में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं, और उम्मीद करता हूँ मैं आपको मज़ा आया होगा आज की क्लास में। हमने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा है। शायद ही आपको कहीं ऐसा पढ़ने को मिलेगा, मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगा, बाकी जहाँ मिलेगा वो मुझे भी नहीं पता कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाए। आपके जो भी फ्रेंड्स है, जो भी रिलेटिव्स है, अगर आपके कोई बुआ जी की लड़की, कोई चाचा जी की लड़की CGL की तैयारी कर रही है, SSC नाम की बला की तैयारी कर रही है, अगर बैंक की भी तैयारी कर रही है, तो आप उन्हें हमारे वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि मेरे वीडियो वो देख के ही देखे या ना देखे, वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन आप उन्हें हमारे इस वीडियो के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, कि भाई देखो ऐसा वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, कोई और देख लेगा, ठीक है। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं फिर CI की तीसरी क्लास में। अगले सवाल बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं, और भी मज़ा आएगा आपको CI की तीसरी क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। दूध फिसली जाता है मलाई पर, दूध फिसली जाता है मलाई पर, वो मेरा नाम लिखती है कलाई पर। क्या हुआ, आपका नाम लिखती है क्या वो कलाई पर? बोलो भाई किसका किसका नाम लिखा है? चलो, मतलब लड़कियां बहुत कम नाम लिखती है किसी का कलाई पर, लेकिन लड़के तो बहुत लिखते हैं। लड़के तो बस देखते ही, उसकी बातचीत हुई या नहीं उससे पहले तो नाम लिख देंगे यार देख। अरे भाई पहले देख तो लो, इतना मतलब इतना एक्साइटेड क्यों होते हैं यार लड़के? मतलब पता नहीं यार, मतलब मैं भी लड़का हूँ लेकिन मतलब कभी हुआ नहीं ऐसा, ठीक है। राम ही जाने भाई क्यों होते हैं इतने एक्साइटेड, राम ही मालिक है। तो दूध फिसली जाता है मलाई पर, और वो मेरा नाम लिखती है कलाई पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय, धन्यवाद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट।